पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जिसमें कि k की वैल्यू हमें बतानी है और दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप में ये आएगा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन जैसे दे दी उसने x + 3y - 4 = 0 और दूसरा दी उसने इक्वेशन 2x + ky = 7 और इसमें बोल रहा है कि k की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? k की वैल्यू बताओ। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे x/xy होता तो हमें xy वगैरह की तो वैल्यू निकाल लेते। अब ये k जो है वो भी हमको नहीं पता है, तो दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल टाइप आ गए, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, पूरा क्वेश्चन ये लिख रहा है कि इज इनकंसिस्टेंट, कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। क्या है? इनकंसिस्टेंट। क्या है? इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट को अगर आप देखते हो कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो उसका मतलब ये होता है कि a1/a2 = b1/b2 is not equals to c1/c2, ठीक है। तो अब यहां से हमें a1 a2 b1 b2 में ये आ जाए, मतलब ये वाली चीज हम यूज कर लेंगे, हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो कैसे? देखो इधर देखो, a1 यहाँ पर क्या है? 1। a1 a2 तो बताओ, a1 की वैल्यू 1 क्योंकि a1 जो है वो x का कोफिशिएंट है इस वाले के, a2 जो है वो इस वाले x का कोफिशिएंट है। तो 1/2 a1/a2 और b1/b2 3/k। बोलो समझे? ठीक है। अब यहाँ से k की वैल्यू निकल आई, k = 6, 3 2 = 6। बोलो आंसर आया? जहाँ 6 लिखा हूँ लपक के लगाना चटाक। बोलो चट। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं कि भाई AM is not equals to BL। AM is not equals to BL। ठीक है, AM जो है वो BL के बराबर नहीं है। अरे बच्चे डर जाते हैं कि ये क्या आ गया, AM है BL है क्या है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बस देखो आगे देखो, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो दी हुई है। ठीक है, और कह रहा है कि भाई इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होगा, ये ऑप्शंस हैं, या इनफाइनाइट होंगे या नॉट हैव अ सॉल्यूशन होगा। तो कैसे? जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देखने की बात आ जाए तो वही a1 a2 हमें तो निकाल देख लेने। तो a1 a2 निकाल लो, यहाँ a1/a2 क्या हो जाएगा? a/l। b1/b2 क्या हो जाएगा? b/m। ओके, a/l b/m। यहाँ पे इस तरह से कुछ दिखाई दिया, हम यहाँ पे कुछ बना सकते हैं, ये चीज हमें गिवन है। तो मैं इस चीज को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, a/l is not equals to b/m। अरे बोलो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। अरे कुछ नहीं किया, अरे बेटा मेरे l इधर लाया और मैं m इधर लेके आया डिवाइड में। तो a/l मतलब अगर ये है तो हम ये भी लिख सकते हैं, a/l is also not equals to b/m। तो मतलब कि a1/a2 is not equals to b1/b2। समझे? a1/a2 is not equals to b1/b2। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन कह दो या फिर कंसिस्टेंट कह लो। क्या कह लो? कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो ये हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अब इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अगर दो लीनियर इक्वेशन हैं उनके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन क्या होगा? जैसे कि मैं लीनियर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या बनता है, मतलब कैसे? मान लो एक लाइन ये बनी एक इक्वेशन की, एक लाइन ऐसे बनी, ठीक है। तो यहाँ पे इससे आपको क्या पता चला कि जिस पॉइंट पे एक कट कर रही है वो वहां पर इनका सॉल्यूशन होगा। तो इस वाले ग्राफ से अगर आप पता लगाओगे तो इसमें आप बोलोगे कि सिर्फ एक सॉल्यूशन है भैया। कितना है? एक सॉल्यूशन। अगर मैं बोलूं कि भाई दो लाइंस हैं, एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, इससे आप क्या पता करोगे कि भाई ये लाइन तो कहीं कट ही नहीं कर रही, ये लाइन तो पैरेलल है, मतलब एक लाइन इक्वेशन की है, एक लाइन ये है, तो इनका क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। लेकिन बोल रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब हो सकते हैं? सिर्फ जब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन कोइंसिडेंट करे, when the lines are coincident, when the lines are कोइंसिडेंट। हाँ, तो आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब चौथा कौन से क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम? फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा आपका जो है
वो है लीनियर इक्वेशन टाइप कैसे सॉल्व करते हैं कि भाई साहब ये कह रहा है कि गुंजन है, क्या भाई साहब, गुंजन। ठीक है। तो गुंजन, भैया गुंजन पे ध्यान मत दो, सवाल पे ध्यान देना। गुंजन, ये है गुंजन, ठीक है। गुंजन के पास क्या था कि भैया 1 रुपए है के कॉइन है और 2 रुपए के कॉइन है। कितने कितने के हैं, 1 और 2। अब कॉइन पे ध्यान दिमाग चला गया, सवाल पे ध्यान देना यार, ना गुंजन पे ना कॉइन पे, सवाल पे ध्यान दो। ये कहता है कि 1 रुपए कॉइन है और 2 रुपए के कॉइन है, और जो कॉइन है, जितने भी कॉइन है वो 50 है। कितने हैं, 50। हाँ, तो हम मान लेते हैं जो 1 रुपये कॉइन है वो x है और 2 रुपये कॉइन जो है वो y है, ठीक है। अब चलो इधर आ जाते हैं हम, कितने 50, मतलब कि ये और ये जो है वो 50 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो 50 है। लेकिन वो कह रहा है कि उसके पास जो टोटल रुपए हैं, जो वैल्यूएशन है इन कॉइन्स की, वो कितनी है, 75। कितनी है, 75। वैल्यूएशन आप कैसे निकालोगे, 1 into x plus 2 into y equals to 75। बोलो कैसे लिखा, बोलो कैसे लिखा। अरे बहुत सिंपल सी बात है यार, कि जब अगर मान लो तुम्हारे पास 2 रुपए के 20 कॉइन है, ठीक है, तो मैं बोलूं कितने रुपए हो गए तुम्हारे पास, 40 रुपए, 2 into 20। वैसे ही मैंने कर दिया कि जो थे 1 into x plus 2 into y, क्योंकि ये 2 रुपए कॉइन थे, 2 into y 75। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तुम। सॉल्व करने के लिए क्या नॉर्मल सा तुमको काम करना है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना है, 2 का मल्टीप्लाई करोगे वहां पे 2x plus 2y equals to 100। या रहने दो, कोई मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है बेटा, ऐसे ही नॉर्मल तुम कर लो। यहाँ पे माइनस 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 करोगे, काट दे नॉर्मल, जैसे अलजेब्रा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे किया तुमने माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 25 आया, वाई इक्वल्स टू 25 आया। बोलो समझे, समझे। अरे सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। वाई की वैल्यू क्या है 25, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, वाई की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दी, पहली वाली मैंने रखी x plus 25 equals to 50 और x की वैल्यू क्या आई 25। तो मतलब इससे हमें ये पता चला x की वैल्यू 25, y की वैल्यू 25। उसने यह पूछा था कि कितने उसके पास 1 रुपए कॉइन है, कितने 2 रुपए कॉइन है, तो पता चल गया 1 रुपए के भी 25 है और आपके 2 रुपए के भी 25 कॉइन है। तो हम दौड़ के हम 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि बेटा कि 5वां क्वेश्चन अगर कुछ इस तरह से आ जाए, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि आपको x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2 कुछ इस तरह से बोल रखी हो, और कुछ ऑप्शंस में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हो, तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे कि ये x की वैल्यू और y की वैल्यू डालो उसमें इक्वेशंस में और सेटिस्फाई कराओ, और जहां पे सेटिस्फाई हो गया वही आंसर हो जाएगा। दोनों में करा के देखना, एक में नहीं, तो आप लगा देना टिक और आपका हो जाएगा काम, ठीक है। अभी अब 6वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं दौड़ के। 6वां क्वेश्चन ये यहाँ पर है। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई कि ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट मैंने तुमको बताया था कि a1 अपॉन a2 यूनिक का भी हो गया, इनफाइनाइट का भी हो गया, और आपका नो सॉल्यूशन का भी हो गया। तो इससे आपको आइडिया हो गया सारे के सारे, ठीक है। तो मोस्टली आपके यहाँ पे एमसीक्यू टाइम में सारे क्वेश्चन कवर्ड हो गए। ये लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे करेंगे a1 अपॉन a2 अगर मैं निकाल दूं 2 अपॉन a प्लस b। अरे बोलो, अरे दिक्कत है क्या, नहीं, ठीक है। b1 अपॉन b2 करूं 3 अपॉन 2a माइनस b, ठीक है। और c1 अपॉन c2 करूं तो आपका हो जाएगा -7 अपॉन -21 लिख लो, या फिर 7 अपॉन 21, जो भी तुम्हारी मर्जी हो वो कर लो, ठीक है। माइनस से माइनस वैसे ही कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक बार इसको इसके बराबर रख दो, एक बार इसको इसके बराबर रख दो। अरे दिक्कत है, नहीं, हाँ तो यहाँ पे जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 2 अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू 7 अपॉन 21, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा मेरा बच्चा तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा 7a प्लस बी, इनको वैसे ही यहाँ पे 7 3 या 21 कर लो, तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। थोड़ा सा ध्यान लगा के देख लेना, a प्लस बी की वैल्यू 6 आ जाएगी, 3 2 6, a प्लस बी की वैल्यू 6। अब इसके बराबर ये रख दो, ये दो हमने ये दो पोर्शन उठाए, ठीक है। इधर देखेगा मेरा बच्चा, देख 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 क्या किया मैंने, क्या किया 3 अपॉन 2a माइनस बी
और बच्चा देखा तो 7/21। ठीक है, मैंने जैसे पहले ये काट दिए थे 7 3 21। अरे काटे थे या नहीं काटे थे? हाँ, तो 2a - b इक्वल्स टू 3 3 9। 3 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ, 2a - b इक्वल्स टू 9। यहाँ पे दो इक्वेशन मिली, a + b 6 है, 2a - b 9 है। ठीक है, तो अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे, इनको आपस में ऊपर नीचे रख लो एक बार बस। 2a - b 9 और a + b इक्वल्स टू 6। नॉर्मल प्लस कर दोगे, कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो आपको a प्लस यहाँ पर 3a की वैल्यू मिली 15। क्या मिली? 15। हाँ, तो a की वैल्यू क्या आई? 5। ठीक है, अब a की वैल्यू 5 इसमें रख दे, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी तुझे? 1। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1। ठीक है, लगा देगा, हो जाएगा काम, लगा देगा, हो जाएगा काम। समझे? समझे। बूझे? बूझे। भूसा? भूसा। चमका? चमका। दोस्तों हम एक अलग क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्राफ वाला क्वेश्चन लेके आते हैं। बच्चे डर जाते हैं, भाई साहब ये ग्राफ वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन पेपर जब एग्जाम आएगा आपको ग्राफ का वो दे दिया है, ग्राफ पेपर उस पर बनाना होगा, और कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बस क्वेश्चन समझने की जरूरत है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सुनना है उसको, क्वेश्चन जो बोले उसको सुनना है। क्वेश्चन जो बोले उसको सुनना है। हाँ, तो पहले तसल्ली से पढ़ना है कि भाई द फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दिस प्रॉब्लम एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन ग्राफिकली। कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कि 10 स्टूडेंट ने पार्ट लिया है जिसमें कि लड़की और लड़के दोनों हैं, जिसमें लड़की और लड़के दोनों हैं। लड़की और लड़के दोनों हैं। तभी तो मजा आएगा। अंदर से तुम भी वही हो। ठीक है, तो मान लेते हैं गिवन और लेट कर लेते हैं, ऐसे ढंग से लिख के आना एकदम बिल्कुल। अब मैं तो जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ। बॉयज को मैं मानता हूँ, बॉयज जो हैं वो x हैं, गर्ल्स जो हैं वो उनको मैं मानता हूँ y है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं लड़का लड़की मिला के वो कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। अरे बोल दे भैया। 10। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और ये बोल रखा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कि जो लड़के हैं उनसे लड़कियां 4 ज्यादा हैं, लड़कियां 4 ज्यादा है। लो, जो लड़के हैं उनसे लड़कियां 4 मोर हैं, तो y = x + 4। बोलो समझे? समझे। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब कि कितने लड़के और लड़कियों ने पार्ट लिया है, उसको ग्राफिकली बताना है। क्या बताना है? ग्राफिकली। तो इसके लिए ग्राफ वाला क्वेश्चन आए तो हमको ऐसे एक ये डब्बा बना लेना है और इसमें हम वैल्यू को चढ़ाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ x लिखा, y लिखा, फॉर इक्वेशन 1, ये पहली इक्वेशन के लिए है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। पहली इक्वेशन को मानता हूं मैं, ये है पहली इक्वेशन। ठीक है, तो पहली इक्वेशन कोई भी वैल्यू उठा के रखना जो मर्जी आए। 1, अगर हमने 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 9। ठीक है, और यहाँ पे मैंने x की वैल्यू कुछ भी रख ले, 3 रख लो, तो कितनी आएगी y की वैल्यू? 7। ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू 5 रखूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5। ठीक है, तो इससे आप इक्वेशन 1 का ग्राफ प्लॉट करोगे। इक्वेशन 2 के लिए यहां पर करना है आपको, फॉर इक्वेशन 2 सेम ऊपर जैसा डब्बा नीचे बनाया। डिब्बा बनाने में तो मजा आता है, डिब्बा बनाने में मजा आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अरे बेटा देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी x y की वैल्यू जैसे ऊपर लिखी है वैसे यहाँ पे लिखेंगे आप। यहाँ पर मैं x की वैल्यू अगर 1 रखूं तो क्या मिलेगा? 5। दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू अगर मैं आपको 3 रख दूं तो क्या मिल जाएगा? 7। 4 और 3 7। देख नहीं रहा बच्चा? सेकंड इक्वेशन ये है, भूल मत जा बच्चा। और अगर x की वैल्यू अगर मैं 5 रखूंगा 9 तो मुझे 9 मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 जो मर्जी है वो रखोगे आप। ठीक है, ये दो इक्वेशन थी, अब इनके जरिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, यहाँ पे बना लो 1 2 4 5 6 7, ऐसे ही ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट अगर कोई करेगा तो पहला है 1,9।
एक पॉइंट मिला। फिर है 3,7 3,7, ठीक है। और फिर है 5,5, ठीक है। अब आएगा इक्वेशन 2 में, तो आपका आया 1,5, ठीक है बेटा। इसके अंदर दूसरे वाले करेंगे 1,5 और फिर 3,7 यही वाला है, और फिर है 5,9। अब बस पॉइंट्स को जो जोड़ दो, मतलब कि जो ब्लैक वाले हैं वो एक लाइन है, ठीक है, और ये ब्लू वाली लाइन। तो ये कौन से वाले पॉइंट पे टकराई है? 5, ये 3,7 पे। ये कौन सा पॉइंट है? 3,7। इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 पर ये लाइन कट की है, तो यही एक सॉल्यूशन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो बॉयज है वो 3 है और गर्ल्स जो है 7, ठीक है। और अगर हमें आंसर अपना चेक करना हो तो कैसे करेंगे? वो क्या बोल रहा था कि जो लड़कियां हैं वो 4 ज्यादा हैं, तो यहाँ पर लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 ज्यादा हैं। 3 + 4 7। बोलो समझे? बूझे भूसा चमका। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन होगा ग्राफ वाला। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। हमने एक तरह का सवाल इस तरह से आता है कि आप एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाएगा, कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि भाई इसको सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ से कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन से मैं करता हूँ, एलिमिनेशन से करता हूँ। चलो एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि आप एक को काट दें, x या y को, ठीक है। जो हम लिख के ऐसे करके कट करते हैं ना, वो एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर मैं करूंगा तो भाई मुझे, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x/2 + 2y/3 = -1, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन जो है, अब इसमें या तो मैं डिवाइड कर दूं 2 का x, तो x/2 सेम हो जाएगा, या फिर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2y/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं। ओके, ऊपर वाली में अगर मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या होगा? 2x - 2y/3, ये दोनों सेम आ जाएंगे तो कट जाएंगे, इसलिए 2 3 या 6। इसमें क्या किया था? मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे लिख भी देना, मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, इन फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन सेकंड वाली में, ठीक है। अब कर लो, इसमें तो आपको नॉर्मल प्लस ही कर देना है, तो ये कट जाएगा। इनको आपस में जोड़ दो, x/2 और 2x क्या आ जाएगा? 3x/2, ठीक है। और जिनको कोई दिक्कत है वो यहाँ पे साइड से ऐसे करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे करोगे 2 और 3 वो 5x + 2, ये 4x + x 5x/2, ठीक। अरे एलसीएम लिया 2x 4x 5x/2, ठीक। तो 5x/2 = इनको जोड़ोगे तो ये 5 आया। अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं? 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 का डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और x की वैल्यू अगर 2 आई तो किसी भी एक इक्वेशन में आप उठा के रख दो। इस वाली इक्वेशन में अगर मैं रखूं या इसमें रख दूं, किसी में भी रख दूं, इसमें रख दूंगा अगर x की वैल्यू 2, ठीक है। तो क्या हुआ? इन फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैंने रखी तो आपके सामने क्या आ जाएगा? 2/2, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ इस वाली इक्वेशन में, किसी में भी रख सकते हो आप, आपकी सहूलियत के अनुसार। तो 2/2 जो आसान लगे उसमें रख लेना, 2y/3, यहाँ x की वैल्यू 2 रख दी है, -1, ये तो 1 हो गया, ठीक है। प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो 2y/3, माइनस का 1 ऑलरेडी था, इधर से माइनस का 1 गया, -2, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो ये -1 बच गया, तो y = -3, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आई? -3, ठीक है। ये किससे आई है? आपकी एलिमिनेशन मेथड से। कैलकुलेशन कोई हो अब देख लेना आप अपने, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। किससे करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि आप x की वैल्यू निकाल लेते हो, वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हो। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू किसी में से निकाल लो जो सिंपल लगे आपको। जैसे मैं सेकंड की निकालता हूँ, तो x = 3 + y/3, ठीक है। या फिर ऐसे एलसीएम लेके भी आप लिख सकते हो, 9 +
y/3, ठीक है। ये x की वैल्यू हो गई। अब ये उठा के आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, जैसे मैं इसमें रख दूं x की वैल्यू इस वाले में, ठीक है। तो ये 9 + y/3/2, ठीक है, प्लस 2y/3 = -1। अब इसको बेटा सॉल्व करेगा मेरा तो क्या होगा, 9 + y/6, ये 3 2 जा 6 हो गया, प्लस 2y/3 = -1। अब मेरा बेटा एलसीएम लेगा। अरे बच्चा देखता नहीं है, इधर उधर घूम जाता है इधर। चल यहाँ एलसीएम लिया, 6 हुआ, तो ये 9 + y प्लस 3 2 जा 4y, अरे 2 2 जा 4y = -1, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे क्या करेगा मेरा बच्चा, 9 + 5y अपॉन 6 = -1, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे, तो 5y ये 5y = -6 उधर मल्टीप्लाई हुए, और ये 9 + 5y तो रहेगा ही, ठीक है, 9 हो गया। तो ये 5y ये उधर के जाएंगे तो माइनस के 15 और y = -3, ठीक है, y = -3 उधर भी आया था। अब यहाँ पे y = -3 आया है, तो y की वैल्यू -3 किसी में भी डाल दोगे, x की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो x की वैल्यू 2 आई थी, ठीक है। इतना तो करके देख ही लोगे, इतना तो भरोसा कर ही सकता हूँ। मेरे बच्चे इतने तो होशियार है ही है कि नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? करके आओगे या नहीं करके आओगे? फोड़ के आओगे या नहीं आओगे? आएंगे। इंसान मत फोड़ के, सवाल फोड़ने की बात चल, वरना कल तुम कह दोगे वो मास्टर ने कह दी थी फोड़ देना, फोड़ दो। वैसे तुम अपने अलग ऐसे अभी से टाइगर ग्रुप है, डेयरिंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला सवाल। अब थोड़ा नया सवाल देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, कि भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का करने का थोड़ा सा टीचर बोल देता है ये फॉर्मूला याद कर लो, ये सब कर लो, तो यार वैसे तो नहीं करना है। देखो हम तो वैसे नहीं बताते हैं कुछ रट रटा के, हम बताते हैं आपको कि भाई तरीका क्या है, ठीक है। आपको कुछ याद करना नहीं है, मैथ में कोई याद करने वाली चीज नहीं होती। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप सॉल्व कैसे करोगे, आप लिखोगे x y 1, ठीक है, तो x अपॉन, ठीक है, x अपॉन क्या लिखते हो आप, x अपॉन में जब भी लिखोगे तो x के कोफिशिएंट छोड़ के y के कोफिशिएंट और जो c1 c2 है, ठीक है। तो y के कोफिशिएंट को हम बोलते हैं v1/v2, ठीक है, और जो बाकी बचे वो c1 c2, ठीक है। ऐसे ही जब अब y अपॉन लिखते हो तो y के कोफिशिएंट को छोड़ के x का जो भी कोफिशिएंट है और c1/c2, ठीक है। तो इसको लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, a1/a2 और c1 c2, बोलो कोई दिक्कत नहीं। और जब 1 में लिखोगे आप, तो आप लिखोगे 1 का मतलब ये वाले c1 c2 को ढक लोगे, तो आपके x और y जो भी कोफिशिएंट है a1 a2 और b1 b2 लिख दोगे, a1 a2 और b1 b2, ठीक है। अब आप सॉल्व इनको कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे होता है और इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है, -1। बोलो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप x अपॉन ये b1 b2 क्या है, y के कोफिशिएंट है, b और a, ओके। c1 c2 क्या है, a² और b², ओके। अगर इक्वल्स के उधर लिखे हैं c1 c2, ठीक है, तो आप यहां पे -1 लगा लो, या फिर इनको इधर ले आओ तो ये माइनस का a² और माइनस का b² हो जाएगा। अब ये आपकी सहूलियत के अनुसार है कि आप यहाँ पे -a² -b² लिखने वाले हैं, या फिर -1 यहाँ पे लगा दे, ठीक है, आपके ऊपर टोटली, बस माइनस का खेल है। अगर इक्वल्स के उधर लिखा हुआ है तो, ठीक है। बाकी इक्वल्स टू y अपॉन यहाँ पर a1 a2 क्या है, जो x के कोफिशिएंट है, a b, c1 c2 आपका वही a² और b²। मैंने यहाँ पे -a² -b² नहीं लगाया था, इक्वल्स के उधर लिखे तो मैंने वहां -1 लगा दिया, ठीक है। a1 a2 वही a b और b1 और b2 क्या है, b और a। मैंने मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बता दिया, सॉल्व करने का, ये इस तरह से कर लो। तो x अपॉन इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो b3, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा
तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। पहले इसका इससे किया बी क्यूब और इससे किया तो माइनस ए क्यूब, ठीक है। इसको भी बाद में सॉल्व कर लेंगे, चलो यहाँ पे लिख देते हैं लेकिन अभी के लिए बाई अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल्स टू -1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आपने अभी सॉल्व कर लिया। अब मैं फर्दर सिर्फ अभी मैं पहले x की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालूंगा तो x अपॉन बी क्यू माइनस ए क्यू इक्वल्स टू -1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब x की वैल्यू कैसे निकालेगी, x इक्वल्स टू लिखोगे आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इधर के -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये। अभी इतना आप अगर लिख के आओगे तो भाई टीचर एक्सपेक्ट करता है इसके बाहर भी लड़का सॉल्व करे, थोड़े नंबर काट लेगा क्योंकि इसके बाहर सॉल्व हो सकता है, क्योंकि अभी ये कट सकते हैं आपस में। कैसे करोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा आपके सामने आएगा, तो आप इसको देख के आपको क्या ख्याल आता है, ए माइनस बी का होल क्यूब आपको पता है, तो वो हमें पता है, वो हम लिखते हैं, ठीक है। हमें ज्यादा दिमाग पेन चलाते रहना है मैथ में, वो नहीं रुकना। a माइनस बी का होल क्यूब हम क्या लिखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ऐसे लिखते हैं। तो अगर मैं बोलूं बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू मेरा बच्चा क्या लिखेगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। बोलो लिखोगे या नहीं लिखोगे, लिखेंगे, ठीक है। अभी इसमें कुछ कॉमन ले सकता है क्या लड़का, a माइनस बी ले सकते हो कॉमन, ठीक है। a माइनस बी यहाँ पे a माइनस बी कॉमन लिया तो क्या बचा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। अरे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अब a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, ये उठा के यहाँ रख दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी कट करके लिख लोगे तो a प्लस बी और ये a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी से a माइनस बी कट गया। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 3ab है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab प्लस 3ab माइनस 2ab, क्या बचा प्लस ab, ठीक है। तो आंसर क्या आया आपका, x की वैल्यू आई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab अपॉन a प्लस बी। बोलो समझे, समझे, बूझे, बूझे, घुसा, घुसा, चमका, चमका, ऐसे x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब सेम तरीके से जैसे x की वैल्यू निकाली है वैसे ही आप y की वैल्यू निकाल लोगे। कैलकुलेशन का पूरा खेल है। y की वैल्यू देखो थोड़ा सा जल्दी में मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। अगर y की वैल्यू यहाँ पे अगर निकालोगे आप, तो ये हटा देता हूँ पूरा, आप नोट कर लेना, यहीं पे निकाल देते हैं y की वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू यहां से उठाई मैंने, y इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं, ये उधर जाएगा तो ये प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस, सॉरी ये बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हम मैं क्या दिखाई दे रहा है, ए बी कॉमन ले सकता हूं मैं, ठीक है। तो ए बी अगर मैं कॉमन ले सकता हूं तो ए बी अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, ए बचा, यहाँ बी बचा, ठीक है। नीचे वाले को खोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी में खुलता है, ए माइनस बी से ए माइनस बी कटा, आपका है ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, y की। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x की भी वैल्यू आई और y की भी आई, ठीक है, ठीक है। नोट कर लोगे, एग्जाम में आएगा, कराओगे, नहीं डरोगे, नहीं डरेंगे, कुछ खतरनाक है नहीं, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है नीचे, वो मैंने याद करने की कोई जरूरत है नहीं। x के नीचे क्या लिखना था, y के नीचे क्या लिखना था, 1 के नीचे क्या लिखना था, इक्वल से इधर लिखा है तो क्यों वहां -1 लिखा मैंने, वो भी आप समझ गए। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन कराना है, कैलकुलेशन करके आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है। समझ गए, समझ गए, ठीक है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं कि भाई इसमें क्या वो करना है कि आपको दो लीनियर इक्वेशन दे दी और इनके सॉल्यूशन x y फाइंड करने हैं। भाई रिड्यूसिंग दैट इन लीनियर इक्वेशन, इनको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है, तो वो कैसे करोगे, जैसे 1 अपॉन वगैरह में लिखा हुआ है ना, तो आपको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करो, ठीक है। तो हमें आपको ऐसे मानना पड़ेगा
कि जैसे इसमें कुछ ऐसे टर्म देख लो जो कॉमन हो 1 में, ठीक है, उसको मैं एक टर्म में मान लेता हूँ u b, जैसे x y तो ये दे रखा है, u b मान लो या कुछ और मान लो, c d मान लो, जो भी मर्जी हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं u की वैल्यू 1/3x + y। क्यों लिखा मैंने कि 1/3x + y इधर भी है और 1/3x + y इधर भी है, ठीक है, एक साथ है। ऐसे ही v की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 1/3x - y, ठीक है बेटा, 1/3x - y, 1/3x -y। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी नहीं। ठीक है। तो u और b हमें पता है। अब हम इनको लिखेंगे कैसे? अब u की वैल्यू और b की वैल्यू हमने डिसाइड कर ली, अब इनको हम u और b के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन में आ जाएगा, ये 1 का झंझट खत्म हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे? यहाँ पे u प्लस b = 3/4। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या बनी? 1 ये u/2, क्योंकि ये तो 1/3x + y u हो गया, /2 माइनस ये b/2 = -1/8, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, जो भी जिस मेथड से सॉल्व करना चाहते हो उनसे सॉल्व कर लो नॉर्मली, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं फास्टली एक बार अगर आपके लिए सॉल्व कर दूं, इसको अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं u - b, इनका एलसीएम लिया तो 2 आया, -1/8, इस 2 को मैं इधर भेज दूंगा तो ये -2 हो जाएगा। तो क्या हो गया? u - b = -2/8, ठीक है। u + b = 3/4, u + b = 3/4 और u - b = -2/8। अभी इनको सॉल्व कर लेते हैं, नॉर्मली प्लस कर दो, ये हो जाएगा एलिमिनेशन से 2u बराबर, इनको प्लस करेगा तो क्या मिलेगा? 3/4 प्लस ये -2/8 प्लस हो रहे हैं 8, 4 2 2 3 6 -2 4/8 मतलब 1/2, ठीक है। 8 आया, 6 और ये 2 1/2, ठीक है। u की वैल्यू क्या मिली? 1/4। b की वैल्यू भी निकाल लो, u की वैल्यू 1/4 किसी में भी रख दो, यहाँ पे इसमें रख दिया मैंने u की वैल्यू 1/4 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। 1/4 प्लस b = 3/4, तो v = 3/4 - 1/4, क्या मिल जाएगा आपको आंसर? 2/4 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे u की वैल्यू 1/2 आई और b की वैल्यू, u की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 1/2, ठीक है। लेकिन अभी x y की वैल्यू नहीं पता चली है, इतना मैं करके छोड़ाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये u भी पता चला है, u हमने किसको माना था? 1/3x + y को, ठीक है। तो u की यहाँ वैल्यू पता चली 1/4, यहाँ रख दो इसमें 1/4 और 1/3x + y, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 3x + y = 4, ठीक है। एक इक्वेशन मिली आपको। अब ऐसी सेम इसमें रख दो, b की वैल्यू 1/2 मिली थी, ठीक है, 1/2 मिली थी और बराबर 1/3x - y, तो 3x - y = 2, ओके। अब सॉल्व कर लेंगे, इनको वैसे ही नीचे रख लो एलिमिनेशन मेथड से, इसको भी सॉल्व कर दो। मतलब ये 2 बार लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, तब जाके x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ये किया, y से y कट गया, जोड़ रहे हैं नॉर्मली 6x = 6, x की वैल्यू क्या आई? 1, x की वैल्यू किसी एक में भी रख दो जाके, पहले वाले में रखा मैंने, तो 3 1 + y = 4, y की वैल्यू क्या आई? 4 में से 3 गए 1, तो x की वैल्यू भी 1 आ गई और y की वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है। तो ये हो गया भाई रिड्यूसिंग देम इन अ लीनियर इक्वेशन। बोलो समझ गए किस तरह से करना है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी नहीं। कोई दिक्कत नहीं। समझे समझे। बूझे बूझे। घुसा घुसा। चमका।